अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान एकेडमी। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 22 का एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारे पास है इन्वेंट्री कॉस्ट एब्जॉर्प्शन वर्सेस डायरेक्ट कॉस्टिंग। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर कलर्स कॉर्पोरेशन न्यू प्रोडक्ट लाइन। सेल प्राइस पर यूनिट हमें गिवन है 15, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है 8, टोटल एनुअल फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 25,000, वेरिएबल एडमिन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है 3, टोटल एनुअल फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हमारे पास बनते हैं टोटल 15,000। अब हम देखते हैं देयर वाज नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 0 है। नॉर्मल कैपेसिटीज 12,500 यूनिट्स। ड्यूरिंग द ईयर 12,500 units were produced and 10,000 units were sold। तो 12,500 प्रोड्यूस हुए हैं, 10,000 सेल आउट हुए हैं। इट मींस कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री बची है वो 2,500 है। अब हम रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट इज एंडिंग इन्वेंट्री एज्यूमिंग द यूज ऑफ डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एंडिंग इन्वेंट्री जैसे मैंने आपसे कहा कि 12,500 जो है वो टोटल प्रोडक्शन है, जिसमें से टोटल सेल्स फॉर द ईयर है 10,000। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास बनती है 2,500। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें एक्सरसाइज में गिवन है, दैट इज 8। तो चूंकि डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, इसलिए मैंने एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स उठाए और उसको उसकी जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आता है 20,000। रिक्वायरमेंट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का एंडिंग इन्वेंट्री एज्यूमिंग द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स लेते हैं या वो एक्सपेंडिचर्स लेते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन के साथ, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम वेरिएबल एक्सपेंडिचर प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास वही सेम है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन और सेल्स चेंज नहीं हुआ, इसलिए एंडिंग इन्वेंट्री इज द सेम। अब 25,000 हमें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है, टोटल प्रोडक्शन है 12,500। तो हम फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 12,500 पे, तो हमारे पास 2 पर यूनिट जो है इसका आंसर आएगा। इट मींस के फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 2। वेरिएबल हमें एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है 8, दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 10 आंसर आया। अब हमने 10 की कॉस्ट को 2,500 यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो द आंसर इज 25,000। होपफुली आपको इस की समझ आ गई होगी सोल्यूशन की। रिक्वायरमेंट नंबर 3 को देखते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चार्ज टू एक्सपेंस फॉर द ईयर एज्यूमिंग द यूज ऑफ डायरेक्ट कॉस्टिंग। अब हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमने लेना है इसमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है, इसमें कहीं पे ये नहीं लिखा कि ओनली प्रोडक्शन या ओनली अदर कॉस्ट, ठीक है। तो जब भी हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो हमने उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लेनी होती है और साथ में एडमिन मार्केटिंग वगैरह की कॉस्ट भी लेनी होती है, ठीक है। अब वेरिएबल जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है $8 और जो एडमिन कॉस्ट है वो हमें गिवन है $3। अब देखें चार्ज एक्सपेंस फॉर द ईयर, ठीक है ना। तो हम एक्सपेंस फॉर द ईयर वो करते हैं जो कि हमने सेल आउट किया होता है। तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 10,000 यूनिट्स हमने सेल आउट किए हैं, इस वजह से हमने इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज 80,000। अब एडमिन कॉस्ट की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं 12,500 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये जो एडमिन कॉस्ट है ये टाइम बाउंड होती है। जब हम सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं तो वो हम मंथ के हिसाब से या वीक के हिसाब से देते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन के हिसाब से हम उनकी सैलरी जो है वो नहीं देते। हाँ, अलबत्ता वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर जो है वो प्रोडक्शन के साथ जो है वो कंसर्न होती है। तो इस वजह से हमने टाइम बाउंड जब लेते हैं तो टाइम बाउंड कॉस्ट में हमने टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन लेने हैं कि 12,500 यूनिट्स हमने बनाए हैं, जिस पे कॉस्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की आई है 3।
उसका आंसर बनता है 37,500, दोनों को मिला के 1,17,500। होपफुली आपने इस रिक्वायरमेंट को समझ लिया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट चार्ज टू एक्सपेंस फॉर द ईयर एज्यूमिंग द यूज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है 10,000 यूनिट्स हैं, जबकि 2 हमने अभी कैलकुलेट किया था रिक्वायरमेंट नंबर 2 में, उसको देख लें तो हमारे पास ये बनता है 20,000। इसी तरह से फिक्स्ड मार्केटिंग और एडमिन की कॉस्ट हमें गिवन है 15,000। तो हमने यहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट मालूम करनी थी, हमने इसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं फाइंड आउट करनी थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी फिक्स ओनली ली है, फिक्स पोर्शन उसका, और इसी तरह से मार्केटिंग और एडमिन कॉस्ट का भी सिर्फ फिक्स पोर्शन लिया है। तो टोटल हमारे पास बनता है 35,000। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।